ग्रुप लोन लिया था मैंने। ग्रुप लोन वाले हमारे को चैन से खाने देते ना पीने देते, और हमारे पे रोजे के टाइम पर आके बैठ जाते थे, और मेरे 3 दिन तक रोजा भी नहीं खोला। वो लोग 18 तारीख से लगातार 3 दिन से आ रहे थे, 18 से लेकर 20 तारीख तक आ रहे थे। वो जैसे 4 बजे आते थे, वो लोग 8 बजे तक बैठ जाते थे। अब रूम में ऐसे बैठते थे, रूम बंद करके, जैसे कि उनका घरों कब्जा जमाते थे पूरा। हम लोग बाहर रहते थे, इफ्तार भी नहीं खोलते थे। 3 दिन से हमने इफ्तार नहीं खोला। फिर जैसे दूसरे दिन और आए, वैसे ही दूसरे दिन और बैठ जाए। फिर तीसरे दिन आए तो मेरे पापा को धमकी मिली, अगर सुबह 9 बजे 21 तारीख को सुबह 9 बजे से पहले पैसे जमा नहीं हुए तो हम आपको घर से बेघर कर देंगे। मेरे पापा को बहुत परेशान करते थे, डिप्रेशन में ला दिया था उन्होंने। एकदम टेंशन करते थे, बहुत डिप्रेशन करते, उन्होंने उस वजह से खुदकुशी करी। मैं सरकार से ये कहती हूँ, हमें उनसे निजात दिलाए। मैं समाज से इनको एक दिन पहले बहुत ज्यादा मेंटली रूप से उनको टॉर्चर किया गया। ठीक है, अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोगों को, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में उनकी जो लड़की ने मुझे ऑडियो सुना है, उनके मतलब कि उन्होंने रिकॉर्डिंग वगैरह मतलब कि उन्होंने बताई है कि मतलब कि उनको अनवर जी से मतलब कि एक दिन पहले सुसाइड करने के एक दिन पहले उनसे उन लोगों की मीटिंग हुई है। पर्सनली उनके घर पे उनकी मीटिंग हुई, 4 से 5 बंदे आए, वो लोग लोन डिपार्टमेंट वाले बंदे आकर के उनसे मुलाकात की और उनको मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेशराइज उन्होंने किया। 20 रुपए सैकड़ा से 10-10 रुपए सैकड़ा से आपका ब्याज भर लेती थी मैंने, और मेरे पैसे बस आप रख देती थी कि तुम इतने मांगू मैं, और मेरे को रात दिन जीवन नहीं देती थी, चैन से खाने नहीं दे देती, पीने नहीं देती थी। आके मेरे घर पे बैठ जाते थे, कहीं बाहर निकल जाते थे, वहीं पे से पकड़ लेते थे कि मेरा पैसे दो, मेरा चीज दो, मेरा फलाना दो, मेरा डिमका दो। तो हमारे को चैन से खाने नहीं देती थी। और मैं तो इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे आदमी को खत्म कर दिया इन लोगों ने। और एक जाबिद ने भी ना बहुत जोर की धमकी दी है, किस्त वालों ने, और एक खटिको की लीलगरी इन खटिको के वास के अंदर 10 रुपए सैकड़ा से 20 रुपए सैकड़ा से मेरे को पैसे देती थी। मैं बीमारी में भी लगाती थी, मेरे खुद के बीमारी है, तकलीफ से चलती हूँ, जो मेरे को दूर टेंट से दे के जाते थे। और मेरा आदमी घुट घुट के सब दिन बाहर भी नहीं निकालता था, उसने बाहर भी नहीं निकालने देते थे। अब मैं इंसाफ चाहती हूँ कि मेरे 2 लड़की है जवान, और इन्हों का सिर पे से साया ही छीन लिया। अब मैं क्या बताऊं, और कोई नहीं है, कोई किसी का नहीं है, सब अच्छे के साथ रहते, बिगड़ी का कोई नहीं रहता है, सब अपने अपने घर की रहते। मैं तो मेरे घर में अकेली रहती हूँ। अब मेरी लड़की का धमकी देके जाते थे बार बार, वो सीकर वाला मेरे को 3 दिन रोजा नहीं खोलने दिया, मेरी लड़की को भी रोजा नहीं खोलने दिया, मेरे को भी रोजा नहीं खोलने दिया। मैं गेट ढक लेती तो गेट के ऊपर से देखते थे झुक झुक के। मैं कहती ना मेरा आदमी बाहर गया तो कहता मैं आगे तभी जाऊंगा, 10 बजे आएगा 10 बजे जाएंगे, 12 बजे आएगा तो हम 12 बजे चले जाएंगे। तो मेरा आदमी लुकता फिरता था विनों से। मैंने पैसा लिया था ना, उससे ज्यादा मैंने दे दिया अब इसको ब्याज। अब आपका असली पैसा रोक मिले उसने कि मैं असली भी लूंगा, मैंने दे दिया 50 लिए थे उसको, मैंने 50 दे दिए उसको ब्याज के। अब मेरे को और मांगने के धमकी दे, जो मेरा आदमी ने खुदकुशी कर ली। हाँ, मैं ऐसे कहना चाहती हूँ कि मेरे शरीर की लुगाया पताया माँ बहना बहुत है, इन्होंने भी ले मिला, इन्हों से छुटकारा मिला दो मार को। और हम तो यही चाहते हैं इंसाफ, क्या हमारा इंसाफ कर दो आप। मैं तो मेरा आदमी खोया सीट पे से मेरा, तो मैं यही इंसाफ चाहती हूँ कि इन्हों को सबको मैंने 4 गुना ब्याज दे दिया। मेरे को 4 गुना ब्याज देकर भी मेरे घर पे बल दिया, ऐसे कहते हैं कि मेरा यह घर हमारा है या हमारे, तुम मेरे को लिकाड़ेंगे, तुम्हारे को स्टिया लगाएंगे तुम्हारे घर पे। सीकर वाला कहता था कि मैं गेम लेके आऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, या घर हमारा है के भाई। मैंने सुबह 8 बजे दुकान खोली और अनवर जी मेरा चाचा लगते हैं रिश्ते में, और मैं उनका भतीजा हूँ। मैं तो किसी ने इन्फॉर्मेशन दी कि आपका चाचा का इंतकाल हो गया। तुरंत प्रभाव से अब मैं घर पे आया हूँ। मैं तो आके मैंने पूछा इनको, तो बोले इनको तो हॉस्पिटल लेके गए हैं वो लोग। तो मैंने हॉस्पिटल में जा गया, वहाँ मोदी के पास नेचुरल हॉस्पिटल है, वहाँ गया। मैं जाके उनको पूछा, बोले वो अभी घर पे लेके गए वो लोग। तो यहाँ के मैंने पूछा कैसा हुआ भाई, तो उन लोगों ने बताया कि मतलब वो तो फंदे पे लटके हुए थे और थोड़ी सांस थी, तो इसलिए हमने लोगों ने उनको उतार के हम लोग तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल लेके गए प्राइवेट। तो प्राइवेट ले जाके बोला कि ये तो खत्म हो गए। तो खत्म हो गए, तो उसी तुरंत प्रभाव से घर पे लेके आए। लेके आके कि अथवा रामदेव जी को, हमारे जो फास्ट प्रतिनिधि जी, उन्होंने फोन किया, भाई ऐसी सी वारदात हो गई है। तो वाकई उन्होंने देखा मौका मुआयना, तो देखे उन लोगों ने बोला कि ठीक है आप लेके सरकारी हॉस्पिटल आ जाओ।
अब उनके जाने के बाद में रिपोर्ट दर्ज कराने सब कुछ होने के बाद में अभी भी पीड़िता को इनको बहुत परेशान करते हैं वो लोग आके, ये सूद खोद वगैरह। अभी भी इनको सुकून से पानी नहीं पीने दे रहे वो लोग। और ये रमजान माह का महीना है, ये आदमी इतने परेशान हो रहे हैं। तो हम रिश्तेदार हैं, हम आ रहे हैं तो इनको पूछते हैं, बोले उनको बताते हैं, बोले भाई साहब अभी भी हमारे उनको कॉल आ रहे हैं और खुद घर पे भी आके जा रहे हैं लोग। तो हमारी ये निवेदन है, प्रशासन से अनुरोध है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और आगे एक इनका नेटवर्क चल रहा है, इन नेटवर्क को खत्म करें ये लोग और पीड़िता को मुआवजा मिले।